हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर को डिस्कस किया था। उसके सारे स्टेप्स जो थे, जितने भी मेथड थे, वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड नंबर जो पॉइंट है उसके ऊपर आए हैं और वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर्स। तो जो क्रूड मेटल के अंदर कन्वर्जन है मेटल्स का, वो देखिए किस तरीके से होता है। तो इसके लिए डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख दी है, जो कि The process used to obtain metals in free state from concentrated ores is called extraction। यानी एक्सट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्सट्रैक्शन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं उनकी फ्री स्टेट में, किससे, कंसंट्रेटेड ओर से, उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कहते हैं। इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है क्रूड मेटल का, एक्सट्रैक्शन जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो, ऑक्सीडेशन के थ्रू, और सेकंड क्या है, रिडक्शन के थ्रू। ठीक है, दो प्रोसेस है, आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दोनों का यूज करेंगे। तो पहले हम ऑक्सीडेशन को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है ये दो टाइप का होता है। अब ऑक्सीडेशन है तो इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। किसके साथ रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन के साथ में। ये दो तरीके का है, रोस्टिंग and calcination। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। देखिए, रोस्टिंग के अंदर और कैल्सिनेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, यहीं पर हम एक साथ देखने वाले हैं। रोस्टिंग जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर मेटल्स रिएक्ट विद, या फिर ऐसे लिख लिए, रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यानी या तो एयर की प्रेजेंस जरूरी है या फिर एक्सेस के अंदर हम ऑक्सीजन वहां पर भेज सकते हैं। इस कंडीशन के अंदर जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, रोस्टिंग प्रोसेस होगी। यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। कैल्सिनेशन के अंदर देखिए, इट इज द प्रोसेस इन विच metal react in the absence of air or limited supply of ऑक्सीजन। या तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बहुत ही लिमिटेड होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, या फिर जो अब्सेंस ऑफ एयर है वो होना चाहिए। या तो बिल्कुल भी एयर होनी ही नहीं चाहिए, और अगर है तो वो लिमिटेड कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। अब देखिए, जो रोस्टिंग है ये स्पेशली सल्फाइड्स और के ऊपर एप्लीकेबल होती है, स्पेशली एप्लीकेबल ऑन सल्फाइड ओर्स। जैसे देखिए ZnS है, ठीक है, जो जिंक ब्लेंड है ये ले लिया, ऑक्सीजन के साथ जब आप इसे रिएक्ट करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnO के अंदर, साथ में SO2 जो है वो एलिमिनेट आउट होगी। यानी जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड फॉर्म के अंदर चला जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। और जो जिंक सल्फाइड था ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड के अंदर। यानी किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जितने भी इस तरीके के ओर होते हैं जिनके अंदर सल्फाइड प्रेजेंट रहता है, वो सारे किस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीडाइज किए जाते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू। ओके, जो रोस्टिंग प्रोसेस है वो इसके अंदर मोर इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए, इसमें ऐसे सल्फाइड और या कोई पर्टिकुलर और की जरूरत नहीं है। जहाँ पर भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल जो है उन्हें, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उन्हें एलिमिनेट करने के लिए हम कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। जैसे देखिए CaCO3 है, ठीक है, और इसे जब हीट करेंगे तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर होनी है ये प्रोसेस, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, CaO प्लस CO2 के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म के अंदर एलिमिनेट हो चुकी है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो गई। इसी तरीके से Al2O3.2H2O प्रेजेंट है, ये भी क्या करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Al2O3 के अंदर, और साथ में जो H2O है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा।
अलग हो जाएगा या फिर फेज के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है दोनों प्रोसेस वो डिफरेंट तरीके से प्रोसीड आउट की जाती है। तो देखिए इनकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है कि ये सिर्फ सल्फाइड ओर के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है, मेनली सल्फाइड ओर के ऊपर एप्लीकेबल होगा, और जो एग्जांपल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, ठीक है। और ये किसके ऊपर होगा, ये उन ओर्स के ऊपर एप्लीकेबल है जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर मॉलिक्यूल को ये एलिमिनेट करवा सके। तो इनके एडवांटेजेस देखिए दोनों की क्या है यहाँ पर कि इसमें देखिए ये दोनों ही, एक जो एडवांटेज है कॉमन वो ये है कि ये दोनों ही ऑक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं। जो और होता है उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहे हैं, ऑक्साइड फॉर्म के अंदर। यहाँ पर देखिए जिंक सल्फाइड था, इसे ऑक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवा दिया, यहाँ भी ये कार्बोनेट फॉर्म में था, किसमें कन्वर्ट करवा दिया, ऑक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। तो फर्स्ट तो ये ऑक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं। कोई भी चीज़ जब ऑक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्टेड रहती है तो उसे सेपरेट आउट करना लिटिल बिट ईजी रहता है एज कम्पेयर टू सम अदर जो फॉर्म्स होती है उनके कंपेरिजन में। दूसरा, ये जो एलिमेंट है, सॉरी ये जो प्रोसेस है, ये कंपाउंड को, जो मेटल होता है, मेटल ओर है, उसे ज़्यादा पोरस बना देता है, जिस वजह से वो इजीली वर्केबल रहता है। क्या करते हैं दोनों ही, उसे पोरस बना देंगे सरफेस को, जिस वजह से वो इजीली वर्केबल रहेगा। थर्ड, ये दोनों ही प्रोसेस जो हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, इजीली प्रोसीड हो जाती हैं। सिर्फ यहाँ तो टेम्परेचर देना पड़ रहा है, या तो ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है या फिर नहीं करनी है। एक के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है, एक के अंदर नहीं होनी है। सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ये प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि बहुत इजीली ये प्रोसीड हो जाता है। तो ये इसके कुछ एक बेनिफिट्स हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के, ये आप करें और एग्जाम्पल साथ साथ याद करने हैं। इसी में आगे देखिए फ्लक्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, फ्लक्स से पहले एक स्मेल्टिंग प्रोसेस है जो पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फ्लक्स के बारे में बताऊंगी आपको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसे देखिए, जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है, जिस तरीके से हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहे थे, फर्स्ट जो पार्ट था वो ऑक्सीडेशन था, उसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है वो रिडक्शन है, कि रिडक्शन के थ्रू अगर कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो चुकी है तो उसे फर्दर किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो उसका रिडक्शन प्रोसेस जो है उसमें देखिए स्मेल्टिंग वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर रिडक्शन किया जाता है विद कार्बन, यानी कार्बन की प्रेजेंस में जब भी हम किसी चीज़ को रिड्यूस करते हैं तो उसे क्या कहलाएगी, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, स्मेल्टिंग प्रोसेस कहलाएगी। द प्रोसेस ऑफ extracting a metal by reduction of its oxide with carbon is called smelting। तो वही डेफिनेशन के अंदर लिखा है जो मैंने बताया। तो सेम फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस मैंने ये ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पे। एग्जांपल्स देखिए इसके क्या क्या हैं। जैसे ऑक्साइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, जिंक ऑक्साइड है, इसे मैं कार्बन की प्रेजेंस में रिड्यूस करवा रही हूँ, तो इसका देखिए रिडक्शन हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, जिंक के अंदर कन्वर्ट हो गया, है ना। और साथ में क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब रिडक्शन हो भी रहा है नहीं, इसके लिए चेक करते हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहता है, और जो जिंक है वो यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ पर ये पहुंचा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। जब जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट हुआ तो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कितने में गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो देखिए खुद से ही पता चल रहा है यहाँ पे +2 से 0 गया, यानी कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो ये रिडक्शन प्रोसेस है। इसी तरीके से आप यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को उठाएंगे उसका रिडक्शन ही हो रहा है। तो ये लेड ऑक्साइड है, इसे कार्बन के साथ जब रिएक्ट करवाया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, लेड के अंदर, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जनरेट हुई है। तो ये वो प्रोसेस है जिनमें मेटल जो है रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन इनका रिडक्शन होता है, इसे स्मेल्टिंग के नाम से जाना जाता है, और ये अपनी जो प्योरीफाइड स्टेट होती है उनके अंदर आ जाता है। एक्चुअल में जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है ये कुछ भी नहीं होती, कंसनट्रेटेड ओर लिया हमने, ठीक है, क्योंकि कंसनट्रेटेड ओर के बाद ही हम ये स्टेप को फॉलो करते हैं। तो ये जैसे मान लो जो गैंग होता है वो प्रेजेंट है कंसनट्रेटेड ओर के फॉर्म में। ये यहाँ पे मैंने रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, ये मान लो गैंग है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आरए से अगर ध्यान ना रहे तो आप लिख लें वहाँ पर कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है और कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है मैंने यहाँ, और साथ में फ्लक्स प्रेजेंट है। ये तीनों चीजें जब रिएक्ट करेंगी तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, मेटल प्लस स्लैग प्लस गैसेस निकलेंगी। तो देखिए यहाँ पे मेटल बन गया और एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है। जो स्लैग होता है वो भी इसमें साथ में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो वो जब हम फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको इनकी डिटेल पता चलेगी कि मैं क्या किस बारे में बता रही हूँ। बाकी जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है वो ये होती है, ठीक है। अब देखिए क्या, अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम किसी भी जो हमारे पास कोई भी कंपाउंड है उसका हम स्मेल्टिंग प्रोसेस करवा सकते हैं, जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है उससे पास आउट करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एप्लीकेबल तो है एलिमेंट्स के ऊपर, मेटल्स के ऊपर, लेकिन कुछ एक ऐसे भी ऑक्साइड्स होते हैं जिनके ऊपर हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वो देखिए कौन कौन से हैं। जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं वो
एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो, और एल्यूमिनियम जो है, इस तरीके के जो एलिमेंट हैं वो हम स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू उन्हें कभी भी जो कार्बन है उसके साथ रिएक्ट नहीं करवाएंगे। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स विद कार्बन। अगर इनमें से किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड प्रेजेंट है हमारे पास तो हम उसे कार्बन के साथ में जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है वो प्रोसीड नहीं करवा सकते हैं। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है? देखिए, जैसे मान लो मेरे पास कैल्शियम का ऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट है, मैं इसे कार्बन के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ, तो ये क्या करेगा इस कंडीशन के अंदर, ये कैल्शियम कार्बाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा? कैल्शियम कार्बाइड के अंदर, और साथ में जो गैस उसे एलिमिनेट करवाएगा। ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम कार्बाइड के अंदर, और साथ में जो गैसियस स्टेट है CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसे एलिमिनेट करवाएगा। तो यानी ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बाइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम इनके ऑक्साइड्स को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी जब स्मेल्टिंग प्रोसेस को करवाया जाता है। तो ये रीजन होता है कि हम इन्हें यूज नहीं कर सकते। हम तो क्या करना चाह रहे थे, इसको प्योर मेटल की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे थे, प्योर एलिमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, ऑक्सीजन को रिमूव करना चाह रहे थे। ऑक्सीजन तो रिमूव हुआ, लेकिन क्या हुआ? कार्बन आके बैठ गया वहाँ। तो इस तरीके से ये हमारे लिए जो बेनिफिशियल नहीं है। इसी तरीके से कुछ एक मेटल्स के ऑक्साइड और लिखे हैं मैंने यहाँ पे। क्रोमियम ऑक्साइड है Cr2O3, Mn3O4 और MnO2। ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिनको हम कार्बन के साथ रिडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी इन 3 ऑक्साइड्स को भी हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये भी जो कार्बन है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके फर्दर और कंपाउंड बना देते हैं, तो ये बेनिफिशियल नहीं है। अब देखिए, इसमें लास्ट जो एक चीज़ बची हुई है, जो टेंडेंसी है रिड्यूसिंग एजेंट की, द रिएक्टिव टेंडेंसी ऑफ मेटल्स टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो मेटल की टेंडेंसी है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने की, उनका ऑर्डर लिखा हुआ है। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगी, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन और फिर कॉपर। तो जो मैग्नीशियम है ये फर्स्ट नंबर के ऊपर है। इसके बाद जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे इनका जो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये ट्रेंड आप ध्यान में रखें कि रिड्यूसिंग एजेंट किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर। जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, यानी कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जनरली जो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उन्हें हम यहाँ पर जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है उसके लिए यूज़ नहीं लेते हैं। ओके, तो ये कुछ एक एग्जांपल थे स्मेल्टिंग के अंदर, कुछ एक एक्सेप्शन केस थे। देखिए, एक्सेप्शन केस को ध्यान में रखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इनके ऊपर कई बार पूछ लिया जाता है। मान लो स्मेल्टिंग प्रोसेस को रिएक्शन कंप्लीट करने दे दे, आपसे पूछ ले कि हमारे पास कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम का कोई ऑक्साइड है या फिर कोई भी इसी तरीके का एल्यूमिनियम का ले ले, और आपसे कहे कि इसकी स्मेल्टिंग प्रोसेस आप बताइए, तो वहाँ पर स्मेल्टिंग प्रोसेस नहीं होगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। रीज़न आपको बता दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो क्या बताते हैं, जब भी वो रिएक्ट करेंगे कार्बन के साथ, इनमें से किसी भी एलिमेंट का, चाहे एल्कली मेटल हो चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, उन एलिमेंट के अगर ऑक्साइड प्रेजेंट है और उन्हें कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो अपने कार्बाइड फॉर्म के अंदर, जैसे इसने कैल्शियम कार्बाइड बना लिया तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि हमें क्या ऑब्टेन करना है? यहाँ पे मेटल ऑब्टेन करनी है, मेटल चाहिए हमें, लेकिन वो तो हमें मिल ही नहीं रही है, वो तो कार्बाइड फॉर्म के अंदर आ गई, तो ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा उन चीज़ों के ऊपर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये स्मेल्टिंग जो है, आज आपने सिर्फ 2 प्रोसेस पढ़ी हैं, एक तो ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के अंदर हमने 2 पढ़ी हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। इंपॉर्टेंट है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मेल्टिंग के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ें, और इसके जो एग्जांपल है, एक्सेप्शन केस है, हर चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके।